नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। प्यारे भक्तों, आज फाल्गुन मास के कृष्णा पक्ष की द्वादशी तिथि है और आज का दिन विजया एकादशी व्रत के पारण का दिन है। प्यारे भक्तों, द्वादशी तिथि भगवान विष्णु जी को समर्पित है। यह दिन विशेष रूप से भगवान विष्णु जी की उपासना और पूजा के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। द्वादशी तिथि पर विशेष रूप से व्रत और उपवास करने की परंपरा है, जो भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा और भक्ति को प्रकट करता है। प्यारे भक्तों, आज के दिन जो भी भक्त श्रद्धा और भक्ति के साथ तुलसी माता और लक्ष्मी नारायण भगवान जी की व्रत कथा को सुनता है, उस भक्त की सभी मनोकामना विष्णु भगवान पूर्ण करते हैं। तो आइए भक्तों, श्रद्धा और प्रसन्न मन से इस पावन कथा का रसपान करते हैं। जय श्री हरि। तुलसी महारानी की जय। एक बार राधा जी सखी से बोली, सखी, तुम श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किसी देवता की ऐसी पूजा बताओ जो परम सौभाग्यवर्धक हो। तब समस्त सखियों में श्रेष्ठ चंद्रनंदन ने अपने हृदय में एक क्षण तक कुछ विचार किया, फिर बोली, राधे, परम सौभाग्यदायक और श्री कृष्ण की भी प्राप्ति के लिए वरदायक व्रत तुलसी की सेवा, तुम्हें तुलसी का ही नियम लेना चाहिए, क्योंकि तुलसी का यदि स्पर्श अथवा ध्यान, नाम, संकीर्तन, आरोपण, सिंचन किया जाए तो महान पुण्यप्रद होता है। हे राधे, जो प्रतिदिन तुलसी की भक्ति करते हैं वे कोटि सहस्त्र युगों तक अपने उस सुकृत्य का उत्तम फल भोगते हैं। मनुष्य की लगाई हुई तुलसी जब तक शाखा पर शाखा, बीज, पुष्प और सुंदर दलों के साथ पृथ्वी पर बढ़ती रहती है, तब तक उनके वंश में जो जो जन्म लेता है वे सभी हो हजार कल्पों तक श्री हरि के धाम में निवास करते हैं। जो तुलसी मंजरी सिर पर रखकर प्राण त्याग करता है वह सैकड़ों पापों से युक्त क्यों न हो, यमराज उनकी ओर देख भी नहीं सकते। इस प्रकार चंद्रनंदना की कही बात सुनकर रासेश्वरी श्री राधा ने साक्षात श्री हरि को संतुष्ट करने वाले तुलसी सेवन का व्रत आरंभ किया और केतकी वन में 100 हाथ गोलाकार भूमि पर बहुत ऊंचा और अत्यंत मनोहर श्री तुलसी का मंदिर बनवाया, जिसकी दीवार सोने से जड़ी थी और किनारे किनारे पद्म राग मणि लगी थी। वह सुंदर सुंदर पन्ने हीरे और मोतियों के परकोटे से अत्यंत सुशोभित था। उसके चारों ओर परिक्रमा के लिए गली बनाई गई थी, जिसकी भूमि चिंतामणि से मंडित थी। ऐसे सुंदर मंदिर के मध्य भाग में हरे पल्लवों से सुशोभित तुलसी की स्थापना करके श्री राधा ने अभिजित मुहूर्त में उनकी सेवा प्रारंभ की। श्री राधा जी ने आश्विन शुक्ला पूर्णिमा से लेकर चैत्र पूर्णिमा तक तुलसी का सेवन व्रत का अनुष्ठान किया। व्रत आरंभ करके उन्होंने प्रति मास पृथक पृथक रस से तुलसी को सींचा। कार्तिक में दूध से, मार्गशीर्ष में ईख के रस से, पौष में दक्षरा रस से, माघ में 12 मासी आम के रस से, फाल्गुन मास में अनेक वस्तुओं से मिश्रित मिश्री के रस से और चैत्र मास में पंचामृत से उनका सेचन किया और वैशाख कृष्ण प्रतिपदा के दिन उद्यापन का उत्सव किया। उन्होंने 2 लाख ब्राह्मणों को 56 भोगों से तृप्त करके वस्त्र और आभूषणों के साथ दक्षिणा दी। मोटे मोटे दिव्य मोतियों का 1 लाख भार और स्वर्ण का 1 कोटि भार श्री गंगाचार्य को दिया। उस समय आकाश से देवता तुलसी मंदिर पर फूलों की वर्षा करने लगे। उसी समय स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान हरिप्रिया तुलसी देवी प्रकट हुई। उनके 4 भुजाएं थी, कमल दल के समान विशाल नेत्र थे, 16 वर्ष की सी अवस्था और श्याम कांति थी।
मस्तक पर हेमय किरीट प्रकाशित था और कानों में कंचनमय कुंडल झलमला रहे थे। गरुड़ से उतरकर तुलसी देवी ने रंगभल्ली जैसी श्री राधा जी को अपनी भुजाओं से अंग में भर लिया और उनके मुख चंद्र का चुंबन किया। तुलसी बोली, कलावती राधे, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ। यह इंद्रिया, मन, बुद्धि और चित्त द्वारा जो जो मनोरथ तुमने किया है वह सब तुम्हारे सम्मुख सफल हो। इस प्रकार हरिप्रिया तुलसी को प्रणाम करके वृषभानु नंदिनी राधा ने उनसे कहा, देवी, गोविंद के युगल चरणों में मेरी अहेतु की भक्ति बनी रहे। तब तथास्तु कहकर हरिप्रिया अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार पृथ्वी पर जो मनुष्य श्री राधिका के इस विचित्र उपाख्यान को सुनता है वह भगवान को पाकर कृत्य कृत्य हो जाता है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। एक बार देवराज इंद्र देवगुरु बृहस्पति के साथ भगवान शिव का दर्शन करने कैलाश गए। महादेव ने दोनों की परीक्षा लेनी चाहिए, इसलिए रूप बदलकर अवधूत बन गए। उनके शरीर पर कोई वस्त्र न था। उनका शरीर जलती हुई अग्नि के समान धधक रहा था और अत्यंत भयंकर नजर आते थे। अवधूत दोनों के रास्ते में खड़े हो गए। इंद्र ने एक विचित्र पुरुष को रास्ते में खड़े देखा तो चौंके। इंद्र को देवराज होने पर गर्व घेरने लगा। उन्होंने उस भयंकर पुरुष से पूछा, तुम कौन हो? भगवान शिव अभी कैलाश पर विराज रहे हैं या कहीं भ्रमण पर है? मैं उनके दर्शन के लिए आया हूँ। इंद्र ने कई प्रश्न किए, लेकिन वह पुरुष योगियों के समान मौन ही रहे। इंद्र को लगा कि एक साधारण प्राणी उनका अपमान कर रहा है। उनके मन में देवराज होने का अहंकार उपजा, जो क्रोध में बदल गया। इंद्र ने कहा, मेरे बराबर अनुरोध करने पर भी तू कुछ नहीं बोलकर मेरा अपमान कर रहा है। मैं तुझे अभी दंड देता हूँ। ऐसा कहकर इंद्र ने वज्र उठा लिया। भगवान शिव ने वज्र को उसी समय स्तंभित यानी जड़ कर दिया। इंद्र की बाह अकड़ गई। भगवान अवधूत क्रोध से लाल हो गए। बृहस्पति उनके चेहरे पर आई क्रोध की ज्वाला को देखकर समझ गए कि ऐसा प्रचंड स्वरूप महादेव के अतिरिक्त किसी का नहीं हो सकता। बृहस्पति शिव स्तुति गाने लगे। उन्होंने इंद्र को भी महादेव के चरणों में लेटा दिया और बोले, प्रभु, इंद्र आपके चरणों में पड़े हैं, आपके शरणागत है। आपके ललाट से प्रकट अग्नि इन्हें जलाने को बढ़ रही है। हम शरणागतों की रक्षा करें। बृहस्पति ने विनती की, प्रभु, भक्तों पर आपकी सदा कृपा बरसती है। आप भक्त वत्सल और सर्वसम्मत है। आप इस तेज को कहीं और स्थान दे दीजिए ताकि इंद्र के प्राणों की रक्षा हो। भगवान रुद्र ने कहा, बृहस्पति, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। इंद्र को जीवन दान देने के कारण तुम्हारा एक नाम जीव भी होगा। मेरे तीसरे नेत्र से प्रकट इस अग्नि का ताप देवता सहन नहीं कर सकते, इसलिए मैं इसको बहुत दूर छोड़ूंगा। महादेव ने उस तेज को हाथ में धारण कर समुद्र में फेंक दिया। वहां फेंके जाते ही भगवान शिव का वह तेज तत्काल एक बालक के रूप में परिवर्तित हो गया। सिंधु से उद्भव होने के कारण उसका नाम सिंधु पुत्र जलंधर प्रसिद्ध हुआ। जलंधर जिसका नाम शंखचूड़ भी हुआ, शिव के तेज से उत्पन्न हुआ था। इस कारण परम शक्तियों से संपन्न था।
वह देवों से भी ज्यादा शक्तिवान था। वह उस तेज से पैदा हुआ था जो इंद्र को समाप्त करने वाला था। इसलिए असुरों ने उसे अपना राजा बनाया। अवधूत रूप में यह लीला करने के बाद महादेव अंतर्ध्यान हो गए। इंद्र के गर्व का भंजन भी हुआ, भगवान के दर्शन भी हो गए। तुलसी से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालांधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालांधर नगरी था। दैत्यराज काल नेमि की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवाधिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु मां ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर्ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृत्तांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालांधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालांधर ना तो मारा जाता था और ना ही पराजित होता था। इसलिए जालांधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना बहुत जरूरी था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का भेष धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपनी माया जाल से दो बानर प्रकट किए। एक बानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धर। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान विष्णु से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करे। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका अस्तित्व भंग हो गया। ऐसे होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोध होकर भगवान विष्णु को शीला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने अस्तित्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा, उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा
तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों न हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवले की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। उसी दैत्य जालंधर की यह भूमि जालंधर नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। तुलसी मैया की जय, लक्ष्मी नारायण की जय। दक्षिण भारत में स्थित कांचीपुरी में चोल वंशीय राजाओं का राज्य था। तत्कालीन चोल राजा भगवान विष्णु का बड़ा भक्त था। वह अनंत शयन मंदिर में भगवान विष्णु की पूजा राजकीय अलंकरणों से किया करता था। मूर्ति की श्रृंगारिक पूजा कर उसके मन में यह अहंकार भी पैदा होता था कि ऐसे दिव्य अलंकरणों से भगवान की श्रृंगारिक पूजा अन्य कोई नहीं करता। एक दिन वह पूजा करके उठा ही था कि इतने में उसके नगर का एक दीनहीन ब्राह्मण विष्णुदास हाथ में तुलसी तथा जल भरा कलश लेकर आया। पहले तो उसने भगवान को दंडवत प्रणाम किया, फिर कलश का जल भगवान के चरणों में उड़ेल कर तुलसी दल चढ़ा दिया। साथ में वह ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र जपता जाता था। राजा खरा यह सब देख रहा था। ब्राह्मण के जल डालने से राजा द्वारा अर्पित पूजा सामग्री तथा श्रृंगार बह गया और भगवान के चरणों में रह गया केवल तुलसी दल। राजा को बड़ा क्रोध आया। कहने लगा, अरे दरिद्र ब्राह्मण, मैंने भगवान का कैसा श्रृंगार किया था। भगवान की यह मूर्ति कैसी राजकीय शोभा पा रही थी। तूने जल चढ़ाकर सब धो दिया और रख दिया तुलसी की ये जंगली पत्ते। ब्राह्मण राजा की क्रोध भरी बात सुनकर विनती करते हुए बोला, राजन, मैं दरिद्र ब्राह्मण हूँ। आप जैसे श्रृंगारिक पूजा का साधन मेरे पास कहाँ है। मैं तो जो कुछ पाता हूँ उसी को भक्ति भाव से भगवान के चरणों में चढ़ाकर प्रभु कृपा से सुखी हो जाता हूँ। अलंकरण, दिव्य पुष्प, फल आदि से गर्वित होकर पूजा करे या भक्ति भावना से प्रभु के आगे केवल विनीत होकर हाथ जोड़ दे, इससे भगवान को क्या लेना। भगवान को तो भक्ति और भावना चाहिए। महाराज, मुझे क्षमा करे। राजा ने कहा, तुझे अपनी भक्ति पर गर्व है। तूने कोई देव मंदिर बनवाया है, कभी यज्ञ दान तप किया है, भगवान को संतुष्ट करने वाला कोई भी काम तूने कभी किया है। ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, मैं तो अपनी दीनहीन पूजा से इतना संतुष्ट हो जाता हूँ कि लगता है जैसे भगवान संतुष्ट हो गए। यह देव मंदिर आपका बनाया हुआ है। मेरी पूजा से आपकी श्रृंगारिक पूजा खराब होती है, तो मैं कल से अपने घर पर ही भगवान का मिट्टी का कोई विग्रह रखकर पूजा कर लिया करूँगा। यह कहकर ब्राह्मण चलने लगा तो राजा ने कहा, अच्छा तो भक्त ब्राह्मण, मेरी भी बात सुन ले। भगवान विष्णु किस पर प्रसन्न होकर पहले किसको दर्शन देते हैं, इसे सब लोग देखेंगे। ब्राह्मण ने इस चुनौती को जैसे सुना ही नहीं, चलते चलते धीरे से बोला, भगवान का तो मुझे मेरी हर सांस में आभास होता रहता है। मैं तो अपने मन में उनका नित्य दर्शन करता रहता हूँ। दूसरों से मुझे क्या लेना। ब्राह्मण अपनी कुटिया में चला गया। राजा राजमहल में चला गया। ब्राह्मण ने उस मंदिर में जाना छोड़ दिया। अपने घर पर ही विष्णु भगवान का एक छोटा सा विग्रह ले आया और उसी का भक्ति भाव से पूजन कर कुछ भी रूखा सूखा होता भगवान को भोग लगाने के बाद खुद भोजन करता था। यह उसका नित्य का नियम था। उधर राजा अपने देव मंदिर में
अपनी पूजा विधि से स्वयं ही प्रसन्न होता और अपनी पूजा पर गर्व करता। उसने अपनी यज्ञशाला में मुग्दल को आचार्य बनाकर एक विशाल राज्योचित यज्ञ प्रारंभ किया। राजा को एक बड़ा यज्ञ कराने का गर्व हो रहा था। ब्राह्मणगण वेद पाठ करते, राजा को यह अभिमान होता कि वह यज्ञ करा रहा है। एक दिन ब्राह्मण पूजा पाठ करने के बाद भगवान को भोग लगाने को जैसे ही उठा कि सारा का सारा खाना एक मरियल सा भिखारी खाकर भाग गया। ब्राह्मण हठप्रभ, अब क्या करे, भगवान को क्या भोग लगाए, दोबारा रसोई बनाए तो देर होगी और संध्या का समय समाप्त हो जाएगा। भगवान की इच्छा मानकर भगवान को हाथ जोड़कर कहा, हे भगवान, जब आपके लिए भोग नहीं लगा पाया तो मैं भी भूखा सोऊंगा। ब्राह्मण ने रात भूखे ही बिता दी। दूसरे दिन भी भूख के समय ऐसी ही घटना घटी। ब्राह्मण भगवान को बिना भोग लगाए भूखा ही सो गया। उसे आश्चर्य हुआ कि कौन भोग के समय चुपके से आकर रसोई का सारा खाना खा जाता है। तीसरे दिन वह सावधान था। भोग के समय जैसे ही वह भूखा ब्राह्मण आया और खाना लेकर भागने लगा कि उसने उसे पकड़ लिया। उसकी दयनीय दशा देखकर कहा, दरिद्र नारायण, इस प्रकार चुपके से चोरी से खाना क्यों ले जा रहे हो? आओ बैठो, भगवान का भोग लगाने के बाद जो कुछ भी रूखा सूखा है बैठकर प्रेम से खाकर अपनी भूख मिटाओ। अब मैं आपको ऐसे न जाने दूंगा। बैठो और प्रेम से भोजन करो। मैं समझूंगा मेरे नारायण स्वयं प्रत्यक्ष भोग स्वीकार कर रहे हैं। यह कहकर उसने उस भूखे ब्राह्मण को आसन पर बैठाया और खाना परोसकर हाथ जोड़कर बैठ गया। इतने में ही उसे भूखे ब्राह्मण ने अपना स्वरूप बदला और वह साक्षात विष्णु के रूप में विराजमान हो गया। साक्षात भगवान विष्णु को अपने यहाँ भोग ग्रहण करते देख वह ब्राह्मण उनके चरणों में गिर पड़ा। उसे उठाते हुए भगवान विष्णु ने कहा, उठो मेरे प्यारे भक्त, मैं चोल राजा के यहाँ भी रोज जाता था, मगर वहाँ से मुझ दीनहीन दरिद्र को भगा दिया जाता था। उस राजसी अहंकारी यज्ञ में राजपुरुषों, दरबारियों, कर्मकांडी ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा है। अपने को भक्त कहलाने का दिखावा है। वहाँ से दीनहीन तथा भूखे भगा दिए जाते हैं। जाओ चोल महाराज से कह दो कि भगवान विष्णु मेरे यहाँ आए हैं, आकर दर्शन कर ले। मैं तब तक यहीं बैठा रहूँगा। ब्राह्मण गदगद होकर भागा भागा चोल नरेश के पास गया और कहा, हे राजन, भगवान विष्णु मेरे यहाँ बैठे हैं, चलिए आपको दर्शन देने के लिए बुला रहे हैं। यह सुनकर राजा हंसा, लेकिन महर्षि मुग्दल भगवान की यह माया समझ रहे थे। उन्होंने राजा से कहा, हे राजन, ब्राह्मण की बात सच मानकर चलिए, मैं भी चलता हूँ। भगवान की लीला निराली है, चलिए चलकर देखते हैं। चोल राजा ऋषि मुग्दल तथा वह ब्राह्मण चलकर जब उस झोपड़े में आए तो देखा कि भगवान विष्णु भोजन कर रहे थे। राजा ने आश्चर्य से हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं आपका दर्शन पाने तथा आपका प्रसाद ग्रहण करने को कितने दिनों से जब तक पूजा यज्ञ कर रहा हूँ। केवल दुर्लभ राजभोग छोड़कर आप यहाँ इस ब्राह्मण का रूखा सूखा भोजन ग्रहण कर रहे हैं, क्यों? भगवान ने हंसकर कहा, हे राजन, तुम्हारे पूजा अर्चना यज्ञ तप में राजसी अहंकार है, एक दिखावा है। इस ब्राह्मण की दरिद्रता में विनम्र भक्ति है, दिखावा नहीं, भावना है, विहल प्रेम है। मैं तो निरहंकारी भक्ति तथा भावना का भूखा हूँ, इसलिए यह प्रेम प्रसाद ग्रहण कर रहा हूँ। तुम्हारी पूजा अंत मरण की नहीं है, दिखावे की है। भगवान की यह बात सुनकर राजा को ज्ञान हुआ। जब तक राजसी वैभव से जुड़ा रहूंगा यह अहंकार बना रहेगा। इसलिए राजा ने अपने पुत्र को राज्य सौंपकर वनप्रस्थी जीवन बिताने तथा आडंबरहीन भक्ति करने किसी आश्रम में चले गए। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय।